वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये बतौर तफरी मैं कह रहा हूँ, नेता बनो, खुशी से बनो, कोई मसला नहीं है। हर तीसरा क्या हर दूसरा बन जाए, लेकिन मेरे अजीजों, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी जरा बराबर भी सुरखुरी दुनिया में अता की है, जो मकाम दिया है, उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, मैं हर चीज को कंप्रोमाइज कर लूंगा, मेरे नबी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोगों को ये तकलीफ भी हो जाती है और डर जाते हैं, लब्बैक का नारा लगता है तो सहम जाते हैं। प्रशासन की निगाहें हमारी तरफ होंगी, लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये कौन सी जमात आ गई, ये पड़ोस मुल्क का नारा है। नहीं मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा किसी पाकिस्तान के ही नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूरी कायनात के लिए आबरू है। आबरूए मां सनाम मुस्तफ़ा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक इकबाल ये कहता है, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता। डर और खौफ के साथ हुजूर की बात करने में कभी इस तरह झिझकना नहीं चाहिए। बरेली के इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, सुनो, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यहां पर जिन लोगों को ऐसा लगता हो, मैं उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम में था और उसके बाद दूसरे चंद दिनों के बाद एक आलिम दीन थे, मौलाना साहब से आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, आस पड़ोस में बैठने वाले तवज्जो से सुन लीजिए, आपके साथ फोटो में आ जाते हैं तो दूसरे दिन से हमारे लिए भी तहकीकात शुरू हो जाती है। मौलाना साहब ने कहा, दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने मुझे बुला लिया थाने पे, कहा कि आप वहां बैठे हुए थे और बहुत लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या है? कहा, उन्होंने कहा कि केस फलां फलां हालात ऐसे हो गए, आपके ऊपर केस डाल देंगे, कोई सेक्शन लगा देंगे। लगाया अगरचे नहीं। मैंने उनसे कहा, आप डरे हैं इस बात पर? डरे हुए हैं मेरे अजीज भाई? मैं उनसे कहा, फख्र करो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम रसूलुल्लाह का नाम लेकर थाने पहुंचे हो, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पहुंचे हो। मेरे ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अगर उनके नाम पर हथकड़ियां लगाई जाएं तो यह दुनिया का सबसे कीमती जेवर होगा, ये सबसे कीमती जेवर होगा। खौफ ना रखो, डरो नहीं। हाँ, चोरी करके जाना है, मार धाड़ करके जाना है, किसी का रेप करके कोई गया है, उसके लिए जिल्लत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर गया है तो वो बिलाल हबशी का वारिस है, वो खुबैब इब्न अदी खब्बाब इब्न अल-अरत का वारिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाना, कल क़यामत के दिन खड़े होना। अगर दुनिया ने पकड़ करके तुम्हें जुर्मों की सजा दी थी, यहाँ पर बारगाह मुस्तफा में तो सबको पहुंचना है क़यामत के दिन। अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे आपका नाम लेने की वजह से हथकड़ियां लगाई गई या मारा पीटा गया है, मेरा यकीन ये कहता है उस दिन अगर हुजूर के बाजू खुल गए तो उससे बेहतर पनाह तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? उससे बेहतर पनाह क्या हो सकती है? खौफ और डर यहां से निकालो। अभी हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोचुई रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा था, मुझे एक बात याद आती है। उनको अपने जमाने में कैद में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तब उन्होंने एक मशहूर शेर लिखा था, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इसलिए मैं जहां जाता हूं, नौजवानों के दिलों से मैं खौफ निकालना चाहता हूं, बेखौफ होकर जियो। एक सवाल आपसे करता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताना, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो खुदा सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं?
अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? जब तुम्हारा यकीन इतना है, खुदा सच्चा है, रसूल सच्चा है, कुरान सच्चा है और इस्लाम सच्चा है, जिसका सब कुछ सच्चा है, उसे मुजरिमों की तरह नहीं जीना है, सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना है। डरे वो जिसकी वाबस्तगी किसी मुजरिम कौम से है। तुम्हारा ताल्लुक मुजरिम कौम से नहीं। आज हमारे अंदर डर किस लिए आया है पता है? ये दज्जाली मीडिया, जो ठगी मीडिया है, इनको सुन सुन करके ये रोज सुबह से शाम तक 100 मरतबा आतंकवादी की तस्वीर जो पढ़ते रहते हैं, और दाढ़ी वाले, टोपी वाले, सबको दिखा दिखा कर खौफ डालना चाहते हैं तुम्हारे दिलों में, और तुम ये महसूस करने लग जाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जितने बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं है हमारी जमात में। इनके भौंकने से कोई शेर जो है कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, तुम्हारी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, उनकी तरफ तवज्जो न करना। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अकल का इस्तेमाल करो मेरे अजीज, अकल का इस्तेमाल करो। इस मुल्क में हमारी तादाद 14%, जो कानूनी एतबार से, ऑफिशियल एतबार से बताई जाती है, कितनी? 14%। और फिर इनके हालात के लिए जो सचर कमेटी, श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सब जो जजेस हैं, इनको लगा करके 5-5, 10-10 साल सर्वे करवाया गया, मुसलमानों के हालात क्या हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों के हालात दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे। ये बहुत बैकवर्ड हैं। इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, इनके यहाँ अखलाक नहीं है, इनके यहाँ सफाई नहीं है, इनके यहाँ मालदारी नहीं है, ज्यादा डिपार्टमेंट में इनके ओहदे नहीं है। ये लोग ज्यादा तौर पर न फौज में हैं, न पढ़े लिखे हुए हैं। ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं कहता हूं तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती, ये सब बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, और फिर उसके बाद हम तादाद में बहुत कम हैं, ये बात तो मानते हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम क्यों हैं? मियां, जो टूटी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, जो बैकवर्ड है, हर मीडिया में ऐसा है कि हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, बल्कि इलेक्शन के मुद्दों में हॉट मुद्दा भी तो हम ही बनते हैं। क्यों? मैं आपको ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं। अकल का इस्तेमाल करो। जो छोटी कौम जिसको ये बार बार कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं पूछता हूं फिर ये हम क्यों जीनत बनते हैं? सारे मुद्दे तुम्हारे यहाँ, पहले तो न्यूज में कभी कभी दिखा दिया जाता, गाड़ी पलट गई, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, लेकिन अब सारे न्यूज में सिर्फ दाढ़ी ही दिखती है, टोपी ही दिखती है, बुर्का ही है, मस्जिद की मीनार है, मेंबर है, यही सारी चीजें क्यों है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तुमको अब से अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि ए बंदे, तू गटर, नाली और सड़क चौक पर खड़े होने वाला नहीं है। हम तुम्हारी हैसियत बताते हैं कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। सब कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत खत्म हो गई, सियासत खत्म हो गई, हुकूमत खत्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर है? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन।